नमस्कार दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हैं, वेल सेटल्ड हैं, पर रोज ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन और लिमिटेड एमिनिटीज के साथ स्ट्रगल करते हैं। अगर आप भी एक ऐसा घर तलाश रहे हैं जो दिल्ली से कनेक्टेड तो हो पर शोर शराबे से दूर हो, जहां पर आपको एक वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल मिले, जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, आउटडोर स्पोर्ट्स, 24/7 सिक्योरिटी और एक ब्रांडेड एड्रेस, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के नंबर 1 रियल एस्टेट ब्रांड के बारे में, गोदरेज प्रॉपर्टीज के सभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के बारे में, with full comparison, with key highlights, prices and sizes, positives and negatives, and who should buy where. So इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। फ्रेंड्स, गोदरेज ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन में सबसे पहला अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम है गोदरेज गोल्फ लिंक्स, और ये सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। It is very near to Pari Chowk and Delta 2 metro station and JP Greens and Swarnagri, which makes the location super hot. अगर हम इस प्रोजेक्ट के USPs की बात करें तो पहला USP इस प्रोजेक्ट का होगा कि इसमें आपको 100 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप मिलेगी। इसमें 9 होल गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें आपको 6 स्मॉल प्लस 1 ग्रैंड क्लब हाउस मिलेगा और एक इसमें आपको ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल मिलेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में, प्राइसेस और साइज की बात करते हैं, तो इसमें आपको 2 टावर्स स्टूडियो अपार्टमेंट के मिलेंगे, जिसमें जो साइज रहेगा वो 750 स्क्वायर फीट से लेकर 1450 स्क्वायर फीट तक होगा, जो आपको 75 लाख से लेकर 1.60 CR तक मिल जाता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी इसमें आती है लो राइज अपार्टमेंट्स की, 3 BHK एंड 4 BHK। 3 BHK का साइज होगा 1880 स्क्वायर फीट, जो कि आपको कॉस्ट करेगा समवेयर अराउंड 2.70 CR। 4 BHK का जो प्राइस साइज है इसमें दैट इज 2256 स्क्वायर फीट, और उसका जो प्राइस होगा आपको लगभग 3.15 CR के आसपास रहेगा। इसके ऊपर की जो कैटेगरी इसमें आती है वो 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1000 स्क्वायर यार्ड तक के विलास बने हुए हैं, और इसमें 300 एंड अबव जो साइज है विलास का वो सारे के सारे गोल्फ कोर्स फेसिंग विलास हैं। तो प्राइस का अगर मैं इसमें आपको आइडिया देता हूं तो लगभग 100 स्क्वायर यार्ड का जो विला है वो 3.25 करोड़ से लेकर के स्टार्ट हो जाता है, और जो 1000 स्क्वायर यार्ड का विला है वो 30 करोड़ तक जाता है। बीच में इसमें साइजेस होंगे 100 स्क्वायर यार्ड, 125 स्क्वायर यार्ड, 150 स्क्वायर यार्ड, 180 स्क्वायर यार्ड, 220 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड एंड फाइनली 1000 स्क्वायर यार्ड। अब इस प्रोजेक्ट में अगर कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं तो एक नेगेटिव इस प्रोजेक्ट का रहा है कि ये प्रोजेक्ट काफी डिले हुआ है। ये प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हो गया था और अब इसका जाकर के 2025 में पोजेशन और रजिस्ट्री का काम स्टार्ट हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो चुका है। गोदरेज का पहला प्रोजेक्ट था नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन में, तो ये काफी डिले हो चुका है। बट अगर अब आप एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हैं इस प्रोजेक्ट में तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि फर्स्ट बायर जो थे वो काफी इसका नुकसान भी झेल चुके हैं और उसका एप्रिसिएशन भी उन्हीं को मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा फाइनल कंक्लूजन, अगर आप कोई स्टूडियो, लो राइज अपार्टमेंट या फिर विला या फिर गोल्फ कोर्स फेसिंग विला देख रहे हैं और आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, और अगर गोल्फ कोर्स मिल जाए तो बात ही क्या है, बट आप ग्रेटर नोएडा में सेटल होने के लिए रेडी है, जो कि दिल्ली से अप्रॉक्स 27 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो गोदरेज गोल्फ लिंक इज योर गो टू गो। Godrej Golf Links is a premium society in Greater Noida. You will love it. Now we'll move on to the next project of Godrej properties in Noida region. Godrej Woods was the second project launched by Godrej Properties in Noida region. It is one of the best locations in Noida. Now I'm talking about Noida, not Greater Noida. Godrej Woods is located in Sector 43 Noida. It is just diagonally opposite to the Noida Golf Course. It is very close to the Botanical Garden metro station and Atta Market, which is Asia's costliest land. If I talk about the USPs of Godrej Woods, then urban forest with greenery, quality construction, maintenance is highly admirable, location is awesome which is near to the shopping complexes and D&D flyway. इस प्रोजेक्ट में जो साइज और प्राइस मिलने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव्स की बात करूं मैं गोदरेज वुड्स की, तो शायद आपको थोड़ा नॉइस पोल्यूशन फील हो सकता है वहां पर बालकनी में जब आप खड़े होते हैं, बिकॉज वो मेन रोड के काफी पास है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई है, बट साथ ही साथ
गोदरेज वुड्स में मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड्स भी काफी हाई है। तो ऑब्वियसली हाई मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स अट्रैक्ट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। अब चलते हैं गोदरेज के थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ इन नोएडा, विच इज गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर। इस प्रोजेक्ट में अभी रिसेंटली गोदरेज प्रॉपर्टीज को बायर्स की तरफ से काफी लैशबैक मिला है, बिकॉज गोदरेज ने डीम्ड ओसी के बेसिस पर पोजेशन देना डिनाई कर दिया है। सेक्टर 150 नोएडा में चाहे टाटा हो, एस हो, एटीएस हो, समृद्धि हो, एल्डिको हो, जो भी बिल्डर्स वहां पे अवेलेबल हैं, उन सभी बिल्डर्स ने डीम्ड ओसी के बेसिस पर बायर्स को पोजेशन दे दिए हैं। बट गोदरेज इज द ओनली वन जिसने पोजेशन डिनाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डीम्ड ओसी, और ही हैज डिसाइडेड टू वेट फॉर द ओरिजिनल ओसी फ्रॉम अथॉरिटी टू कम, व्हिच बायर्स एंड एवरीबॉडी थिंक इज अ डिस्टेंट ड्रीम, स्पेशली आफ्टर सीबीआई इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट सिटी केस। सो बायर्स आर अफ्रेड कि अगर अथॉरिटी ने गोदरेज को 3 साल तक ऑफिशियल ओसी नहीं दिया तो क्या गोदरेज हमें 3 साल तक पोजेशन नहीं देगा? देन इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर मेनी इंक्लूडिंग गोदरेज हिमसेल्फ। वैसे मुझे और मेरे बहुत सारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स फ्रेंड्स को लगता है कि गोदरेज को इस केस में डीम्ड ओसी के बेसिस पर क्लाइंट्स को पोजेशन दे देना चाहिए और ऑफिशियल ओसी फ्रॉम अथॉरिटी के लिए एफर्ट्स जारी रखने चाहिए। इससे होगा ये कि क्लाइंट्स को टाइमली पोजेशन मिल जाएगा और गोदरेज को अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। टाइमली पोजेशन इज द एसेंस ऑफ अ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। यू कैन नॉट डिनाई पोजेशन एज अ डेवलपर इफ यू वांट टू सर्वाइव इन रियल एस्टेट, इफ नॉट थ्राइव। बट इफ यू आर समवन who can wait for some time, because I have a strong feeling that Godrej would never allow this incident to destroy his image, and it will give possession like in a year's time from now. So if you have time and wait for possession, then this project is going to be good for you. So अगर मैं बात करता हूँ गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर के यूएसपीज के बारे में कि आपको क्या अच्छा देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट में, सो पहला तो यह है कि एवरी अपार्टमेंट इज अ कॉर्नर अपार्टमेंट, और कुछ अपार्टमेंट्स तो 3 साइड ओपन भी है, लाइक आइकॉनिक टावर्स में एवरी अपार्टमेंट इज अ 3 साइड ओपन अपार्टमेंट, नोज यूनिट्स, एवरी यूनिट इज अ नोज यूनिट। सेकंड, ये 18 एकड़ का बड़ा लैंड पार्सल है, तो इसके अंदर काफी ग्रीनरी है, सारे टावर्स पेरीफेरी में प्लान्ड है, हर टावर में गैप है, चारों तरफ से हर टावर ओपन है, ऐसा नहीं है कि टावर के साथ टावर मिला हुआ है और बीच में क्रॉस वेंटिलेशन की जगह ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट 3 साइड से ओपन है, यानी कि 3 साइड से रोड रनिंग है इस प्रोजेक्ट में। चौथा, इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने एक 6 लेन हाईवे प्लान्ड है, तो ये अपार्टमेंट्स भी आपको हाईवे फेसिंग अपार्टमेंट्स हो जाएंगे फ्यूचर में। दिस इज अ थीम बेस्ड प्रोजेक्ट, और नेस्ट में आपको जितनी भी एमिनिटीज हैं वो 24/7 रनिंग मिलेंगी, और नर्चर में जितनी भी एमिनिटीज हैं वो चाइल्ड सेंट्रिक हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उसके हिसाब से एमिनिटीज प्लान्ड है, चाइल्ड सेंट्रिक। साइजेस और प्राइसेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। इसमें सबसे छोटा साइज है 1262 स्क्वायर फीट का 2 BHK, उससे बड़ा साइज है 1550 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस स्टडी, उससे बड़ा साइज है 1907 स्क्वायर फीट का 3 BHK, जो कि फ्यूचर में हाईवे फेसिंग अपार्टमेंट्स होने वाले हैं। उससे बड़ा साइज है 2062 स्क्वायर फीट का जो 3 BHK प्लस सर्वेंट है, और 3 साइजेस इसमें हमारे आइकॉनिक टावर्स में हैं, वो सारे आपको स्क्रीन पर प्राइजेस और साइजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो गोदरेज नेस्ट और नर्चर में मुझे 2 ही नेगेटिव्स लगते हैं। एक तो डिले हो गया है प्रोजेक्ट काफी, ये नेगेटिव है, इसकी वजह से रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ा है, क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। सेकेंड चीज है कि ये बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है, सेमी लग्जरी में आता है, बिकॉज इसकी जो बालकनीज है उसमें MS की रेलिंग लगी हुई है इंस्टेड ऑफ SS की रेलिंग, और जो टफन ग्लास होता है थोड़ा सुपीरियर लुक देता है। दूसरा, इसमें माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसे हमारी पुरानी ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन होती थी वही कंस्ट्रक्शन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच इज गोदरेज पाम रिट्रीट. Godrej Palm Retreat is also located in sector 150 Noida, but this project is slightly better than the Godrej Nest and Nurture. I'll tell you how. Godrej Palm Retreat has a better location than Godrej Nest and Nurture, although it is in the same sector, but it is better. Second is Godrej Palm Retreat has better specifications than Godrej Nest and Nurture, like SS railing and toughened glass in balconies, complete Maiwan shuttering, and even in Pocket C, they provide luxury specifications like Italian marble, air conditions, modular kitchen, etc. etc. If I talk about sizes and prices of this project, then you will find on the screen. Now अगर कुछ negative points की बात करें Godrej Palm Retreat की, तो पहला तो वही है कि प्रोजेक्ट डिले हो गया, ये भी सेक्टर 150 नोएडा में। अगेन गोदरेज ने डिसाइड किया है कि वो
ऑफिशियल ओसी के साथ ही जाएंगे, बल्कि डीम्ड ओसी के बेसिस पर पोजीशन नहीं देंगे। और दूसरा एक मुझे लगता है कि 14 एकर्स में 20 टावर्स इन्होंने बनाए हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अकोमोडेट करने के लिए कि लो राइज अपार्टमेंट्स, क्योंकि इसमें 16 टावर लो राइज अपार्टमेंट है, ग्राउंड +6। तो मेरा मानना है कि अगर इसमें 2-4 टावर बड़े बना दिए जाते आइकॉनिक टावर्स की तरह, तो हार्डली 8 या 10 टावर आते। अभी इसमें 20 टावर आ गए, जिसकी वजह से ग्राउंड कवरेज काफी ऑक्यूपाई हो गई है। बट कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट्स ने 7th फ्लोर पे ग्रीनरी भी अकोमोडेट की है, बट वो थोड़ा अनइवन हो जाती है। नीचे एक पूरा एक आपको क्लियर पैच मिलता है ग्रीनरी का, और आधा नीचे हो आधा छत पर हो, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट लगता है इस प्रोजेक्ट में। और अगर यूएसपीज की बात करते हैं गोदरेज पाम रिट्रीट की, तो ये एक रिसोर्ट स्टाइल लिविंग थीम है और उसी के बेसिस पे ये पूरा प्रोजेक्ट प्लान्ड है। तो ये एक इसकी यूएसपी है। दूसरा, रिच स्पेसिफिकेशंस है लाइक एसएस रेलिंग, माई वन कंस्ट्रक्शन, इटालियन मार्बल, एसीज, मॉडुलर किचन, प्लस लो राइज अपार्टमेंट्स भी अगर आपको आज की डेट में नोएडा में मिलते हैं कहीं, तो गोदरेज पाम रिट्रीट में ही मिलते हैं। गोदरेज पाम रिट्रीट उन लोगों के लिए बहुत एक आइडियल प्रोजेक्ट होने वाला है जो रिसोर्ट स्टाइल लिविंग देख रहे हैं और लो राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। अब गोदरेज का 5th प्रोजेक्ट नोएडा में है, गोदरेज जार्डिनिया और गोदरेज ट्रॉपिकल आइल। ये एक ही प्रोजेक्ट के 2 फेजेज हैं और ये दोनों ही लॉन्च हो चुके हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से चल रहा है। इनकी लोकेशन है सेक्टर 146 नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये लोकेटेड है। इसके ठीक सामने मेट्रो स्टेशन भी है सेक्टर 146 का, वो बैंग ऑन इस प्रोजेक्ट के सामने है। ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लाई करता है। अगर यूएसपीज की बात करूं इस प्रोजेक्ट में, तो नोएडा एक्सप्रेसवे और मेट्रो फेसिंग अपार्टमेंट्स आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। इन्फिनिटी पूल आपको और टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। ये गोदरेज का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें उसने सिर्फ 2 साइड्स पर ही टावर प्लान किए हैं। बाकी लैंड की जो 2 साइड्स हैं वो ओपन छोड़ दी है, जिससे सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट की थीम काफी मॉडर्न है और प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी काफी एक्सेलेंट है। साइजेस एंड प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। नेगेटिव्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई खास मेजर नेगेटिव नहीं लगता। सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट किया था बट अभी तक हमें एप्रिसिएशन नहीं आया और 1 साल हो गया। तो एप्रिसिएशन ना आने का रीजन ये है कि अभी तक कंस्ट्रक्शन कुछ खास हुई नहीं है, काफी नीचे लेवल पर ही है। 3-3 बेसमेंट बनाने पड़े गोदरेज को, तो काफी टाइम उसी में लग गया। अब जब तक टीन शेड से ऊपर कंस्ट्रक्शन अच्छे से दिखने नहीं लग जाएगा, तब तक मार्केट में रीसेल वैल्यू नहीं बनती किसी प्रोजेक्ट की। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर लोगों को दिखेगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, तो इसमें एप्रिसिएशन भी अच्छा आएगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। गोदरेज ट्रॉपिकल आइल और जार्डिनिया उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही कहीं जॉब करते हैं या फिर फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, अगले 2-3 सालों में उनको पोजीशन मिल जाए, गोदरेज का अच्छा ब्रांड मिल जाए, अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। गोदरेज का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गोदरेज रिवरीन, जो कि सेक्टर 44 नोएडा में लोकेटेड है। इस सेक्टर के बारे में आपको बताता हूं कि ये सेक्टर नोएडा का सबसे कॉस्टलीस्ट सेक्टर है। इवन सेक्टर 43 से भी ज्यादा कॉस्टली है, जहां पर गोदरेज वुड्स ऑलरेडी बन रहा है। गोदरेज रिवरीन प्रोजेक्ट आपको 2 बड़ी ग्रीनरीज के सामने मिलेगा। एक तरफ तो इसके नोएडा गोल्फ कोर्स है, दूसरी तरफ बोटेनिकल गार्डन है, जो कि काफी बड़े बड़े ग्रीन एरियाज हैं। सो ये प्रोजेक्ट कॉस्टली लोकेशन होने के साथ साथ ग्रीनरी के भी बहुत करीब है। बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन इसके वॉकिंग डिस्टेंस पर है, सामने गोल्फ कोर्स है और ये प्रोजेक्ट दिल्ली के भी काफी करीब है। और अगर यूएसपीज की बात करूं गोदरेज रिवरीन की, तो इसमें हर अपार्टमेंट सर्वेंट अपार्टमेंट के साथ आता है। इसमें अपार्टमेंट्स आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि इस प्रोजेक्ट की थीम है रिवरीन, तो इस प्रोजेक्ट में आपको रिवर का पूरा लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर पूरा फ्लो करती हुई लास्ट में फॉल हो जाती है। पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर शो किया हुआ है। एक्सक्लूसिव लॉबी मिलेगी आपको इस प्रोजेक्ट में और सिर्फ 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स मिलेंगे। नेगेटिव मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई भी दिखाई नहीं देता। इट इज जस्ट दैट कि ये प्रोजेक्ट काफी कॉस्टली है तो वर्थ भी है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गोदरेज मैजेस्टी, जो कि सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकेटेड है और ये प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और अभी तो इसमें कुछ इन्वेंटरीज हैं भी। अगर आप चाहें तो फ्रेश में भी बुकिंग कर सकते हैं गोदरेज के साथ डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकेटेड है। 130 मीटर का जो लिंक रोड है उससे वेल कनेक्टेड है। नॉलेज पार्क 5 इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने है, जिसका मतलब है कि काफी सारे स्कूल्स आपके विद इन रीच आ जाते हैं।
प्रपोज मेट्रो स्टेशन इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने है। इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने एक अथॉरिटी का बहुत बड़ा 8.5 एकड़ का पार्क है जो कि काफी वेल मेंटेन्ड है। ये प्रोजेक्ट पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको इन्फिनिटी एज पूल भी देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट की लैंड गोदरेज ने डायरेक्टली अथॉरिटी से खरीदी है, तो कोई भी लैंड यूज का चक्कर इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा और कोई भी जॉइंट वेंचर पार्टनर का भी इस प्रोजेक्ट में चक्कर नहीं रहेगा। फुल्ली पेड अप ये लैंड है ऑलरेडी, तो कोई भी ड्यूज अथॉरिटी की तरफ कभी फ्यूचर में ड्यू ही नहीं होंगे। साइजेस और प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नाउ माई फाइनल थॉट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, सबके लिए नोएडा में कुछ ना कुछ बनाया है, फ्रॉम अ स्मॉल स्टूडियो टू अ मैसिव विला, बट एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो बिफोर यू इन्वेस्ट, define your priorities. Think about possession timelines, budget, lifestyle, location. Talk to a trusted advisor. Plan site visits if possible. If you find this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe. और अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहते हैं, ब्रोशर, फ्लोर प्लान्स, प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान, एनीथिंग और कुछ इन्वेंट्री, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। एंड वी विल टॉक सून। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर रियल एस्टेट इनसाइट्स। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। बाय बाय।